क्या सांसों पर अधिक एकाग्रता भी हानिकारक हो सकती है? मेरे उत्तर में हाँ। ये बात सुनने में भले ही विरोधाभासी लगे, पर मेरे अनुभव में ये पूर्ण सत्य है। अभी सांस को एक भोजन की तरह देखो। ये शरीर उतना ही भोजन, सॉलिड वाला भोजन, रोटी सब्जी जो कुछ भी खाते हो, उतना ही मांगता है जितनी जरूरत है। आप उतना ही इसे दे देते हो, यद्यपि देते नहीं हो, आप ओवर कर देते हो, आप ओवर ईटिंग कराते हो। पर मान लेता हूं कि उतना ही शरीर मांग रही है, उतना ही दे दो। पानी उतना मांग रहे, पानी उतना दे दो। लेकिन ध्यान दो, ध्यान दो, पानी और सॉलिड फूड, खाना, पानी और खाने में ऊपर नीचे कर सकते हो, प्रकृति ने ये दिया हो। मतलब अगर मान लो समय पर भोजन नहीं हुआ, 2 घंटे के बाद हो सकता है, 1 दिन के बाद हो सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन इधर उधर चल सकता है न खा करके भी। लेकिन प्रकृति में दो चार चीजें, या यूं कहो कि दो चीजें बहुत प्रमुख दिया है, बिना उसके नहीं चल सकता। आकाश, स्पेस और वायु, ये 24/7 चलेगा ही चलेगा। 6-8 घंटे आपको स्लीप मिलती है, उसमें आपको आकाश मिलता है, और चलते फिरते जो रेस्टिंग पार्ट है, माइंड की रेस्टिंग का पार्ट है, उसमें आकाश आप अपने आप ले लेते हो। मतलब आकाश का मतलब रेस्ट, नो थॉट। जैसे हार्ट रेस्ट लेता है, तो हार्ट बीट भी 70 मान लो हार्ट बीट है, तो 70 रेस्टिंग टाइम भी है, तो वो रेस्ट तो ले रहा है, वही आकाश। इसी तरह माइंड भी। तो आकाश मन का भोजन है, शरीर का भोजन। अब आइए, चूंकि प्रश्न है सांसों पर अधिक एकाग्रता भी हानिकारक हो सकती है। सांस एक भोजन के फॉर्म में है, ये 24/7, 24 घंटे 7 दिन, हर पल, मतलब हर पल है। ये अनैच्छिक क्रिया है, बिना इच्छा के आपका लंग्स, आपके शरीर का ऑर्गन्स ऑक्सीजन ले रहा है और छोड़ रहा है। चूंकि मानसिक विचलन से आपके सांसों में, आपके ऑर्गन्स में बाधाएं आती हैं, जर्क लगते हैं, तो ऑक्सीजन के लेवल में फ्लक्चुएशन आती है। इसीलिए प्राणायाम बना। इसीलिए आप उस फ्लक्चुएशन को, उस कमी बेसी को, जो ऑक्सीजन की कमी बेसी हुई थी, उस कमी को प्राणायाम के माध्यम से, स्पेसिफिक प्राणायाम के माध्यम से आप फुलफिल कर देते हो। किंतु यदि आप बहुत एक्सेस प्राणायाम करने लगो, मन एक्सेस प्राणायाम करने लगेगा, तो मन का उद्देश्य क्या है? मन का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को भरना। अब भरेगा कैसे वो? लंग्स के ही थ्रू तो भरेगा। तो लंग्स को ज्यादा, अर्थात मन लंग्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करा रहा है, लंग्स के साथ और उन ऑर्गन्स की एक्सरसाइज करा रहा है जो लंग्स को चलने में सपोर्ट करते हैं। तो चाहे वो गला हो, चाहे वो रिब हो, चाहे वो डायाफ्राम हो, चाहे जो, स्पेशली जब आप प्राणायाम करने लगते हो,
तो ज्यादातर आप गले को, फूड पाइप को भी खिंचाव दे देते हो, विंड पाइप को भी दे देते हो, डायाफ्राम को भी दे देते हो, चेस्ट को, रिब को, अपर बैक को, लंग्स को डायरेक्ट आप नहीं दे पाते क्योंकि वो उतनी आपकी सूक्ष्म फीलिंग नहीं है, तो इसी के थ्रू ही आप फुलाते हो, तभी तो लंग्स फूलेगा ना। आप ध्यान दो, मन धीरे धीरे जितने भी पार्ट हैं लंग्स को फुलाने के लिए, चाहे रिब हो, अपर बैक हो, डायाफ्राम हो, गला हो, अब वो खींचने में मास्टर हो गए। तो धीरे धीरे जब आप किसी भी वस्तु पर एकाग्र होते हो तो थोड़ी सी वार्मनेस जागृत होती है। पहले तो जैसे नहीं, आप वॉक करो ट्रेडमिल पर तो बहुत आलसीपना रहता है, आपको लगता है अरे कहाँ से मर गए, कहाँ से यहाँ पे करें। थोड़ा 8-10 मिनट तक आप झेल लो तो वार्मनेस बॉडी में आती है, माइंड में भी आता है, ब्रेन में भी आता है, तो आप अच्छा खासा दौड़ने की स्पीड आपकी बढ़ जाती है। उसी तरह एकाग्रता में, प्रारंभिक एकाग्रता में जब आप एकाग्र होते हो और लंग्स को, रिब को, डायाफ्राम को, गले को खींच खांच रहे हो, एक्सरसाइज करा रहे हो, तो धीरे धीरे माइंड बहुत ज्यादा उसमें खिंचाव में व्यस्त होने लगता है। जब माइंड ज्यादा खिंचाव में व्यस्त होने लगता है तो वो उसको आनंद आने लगता है। शुरुआती दौर में आनंद आता है क्योंकि खींचने में भी, खिंचाव भी एक खुशी का प्रेरक होता है। मसल जैसे खींचते हैं लोग, खुश हो जाते हैं, तो कर्तापन की फीलिंग आती है। किसी भी चीज को खींचो बॉडी में या बाहर भी, तो आपको ये फीलिंग आती है कि मैं हूं, है ना, एग्जिस्टेंशियल फीलिंग आती है। इसी के लिए तो हम अभ्यास करते हैं, और क्या। तो फीलिंग आती है। अब आप और फीलिंग को बढ़ाना चाहते हो, जैसे जैसे आप ज्यादा बढ़ते जाते हो, आप बलपूर्वक माइंड को इतना ज्यादा फोकस करते हो कि सेंसेस में भी खिंचाव आने लगता है। ये मेरा अनुभव है, कोई किताबी कीड़ा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किताब से नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं प्रारंभ में ही ऐसे करता था। तो जब आप बलपूर्वक खींचने लगते हो तो एकाग्रता का अब सत्यानाश हो गया। यहीं पर कंसंट्रेशन, माइंड अपनी एकाग्रता या कंसंट्रेशन की टेक्निक में भूल कर जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन का स्पैन अब लंबा नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि आपने खिंचाव इतना ज्यादा इंद्रियों पर, गले पर, नाव पर, चेस्ट पर, अपर बैक में, डायाफ्राम में इतना ज्यादा दे दिया कि अब उससे ज्यादा दोगे तो शरीर में रोग आने की संभावना, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और रक्त का दबाव बढ़ेगा, मसल में खिंचाव बढ़ेगा, आंखों में एसिडिक फीलिंग आ जाएगी, ये सब चीजें होने लगेंगी। सिर दर्द टेम्पल पे, ये सब सिर दर्द खिंचाव होगा। प्रारंभ में आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, कुंडलनी जग रही, फलाना जग रहा है, किंतु लॉन्ग टर्म में यही बलपूर्वक, यही बहुत फोर्सफुल कंसंट्रेशन आपको रोग दे, मानसिक रोग भी और शारीरिक रोग भी। जबकि कंसंट्रेशन का मतलब है कि लंबा, स्पैन लंबा हो, और यदि स्पैन लंबा है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी, माइंड बॉडी से सेपरेट होने लगता है। जब आप विषय में, जब आपका मन विषय में बहुत लीन होने लगता है तो बॉडी की मसल, इंद्रियों की मसल ढीली होनी चाहिए, लेकिन आपकी ढीली हो नहीं रहा है। इट मीन्स आपका माइंड स्ट्रेस पर ज्यादा फोकस है एकाग्रता के द्वारा। अगेन,
मन एकाग्रता के माध्यम से तनाव देने पे, खिंचाव देने पे फोकस्ड है, ये आपको ले डूबता है। इसीलिए एकाग्रता के इस वर्कशॉप में मैंने कोशिश किया है कि वास्तव में चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो साधक हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे जो कोई भी, एकाग्रता वास्तव में कैसे करनी चाहिए।